youngster supported Imran Khan, he is in jail. Rather than that कि लोगों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, पहले से ही इतना ज़्यादा खौफ लोगों के दिल में बिल्डअप कर दोगे तो how will they stand by what they want. पहले से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वही उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वही अब तक अपने बेटे और भाई वही अपने पॉलिटिक्स में लेके आते जाते हैं और जो न्यू अपब्रिंगिंग्स हैं उनको मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोई और चला रहा होता है, इख्तियार किसी और के पास होता है। जो भी गवर्नमेंट आती है ये सिर्फ कठपुतली आती है। पॉलिटिक्स में पाकिस्तान सिर्फ इसी वजह से पीछे है क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हमेशा हिस्ट्री में करप्ट रहे हैं। ये सियासत जो खेल है ना, स्पेशली पाकिस्तान का, ये पीछे से मॉनिटर कौन करता है? नंबर एक, बाहर की कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, माशाल्लाह से पाकिस्तानी मिलिट्री भी इन्वॉल्व है। अगर ये दो चीजें इन्वॉल्व ना हो तो फिर मेरे जैसे, मैं अब ग्रेजुएट हूँ तो मुझे भी शौक है सियासत का, लेकिन मैं इसी डर से कि मैंने आगे आना ही नहीं है और ना इन्होंने आने, शरीफ आदमी का चक्कर ही कोई नहीं है, कोई भी नहीं दिलचस्पी ले रहा। वो था इमरान खान, वो भी उन्होंने जेल में डाल दिया ना, अब उसने बाहर आना, इलेक्शन में हिस्सा लेने देना यूथ ना, उसने अब आगे आना। मियां नवाज शरीफ ने आना और किसने आना, जो मर्जी कर लें, लिख लें और मुझे फिर बाद में आप बताइएगा, मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा भी। अभी के 98% इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है और 2% मियां साहब की है, लेकिन मियां साहब ने सर मेजोरिटी से आना। से पाकिस्तान बनाया तब से लेके आज तक हमारी कौम ने कुछ भी नहीं सीखा। जब तक हमारे सियासतदान जैसे हैं वैसे ही हमारी अवाम है। जो इदारे हैं ये मुदाखलत ना करें, पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल होंगे। पढ़े लिखे लोग इसलिए शामिल नहीं होते, जिसने काम करना है वो अपना काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं वफाक नज़ीर। आज के जो प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है वो ये है कि नौजवानों की सियासत में आखिर दिलचस्पी इतनी कम क्यों है। आइए इस पर लोगों से जानते हैं वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या लगता है आपको कि पढ़े लिखे लोग सियासत में क्यों नहीं आते? बिकॉज हमारी जो पहले से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वही अब तक अपने जो हैं बेटे और भाई वही अपने पॉलिटिक्स में लेके आते जाते हैं और जो न्यू अपब्रिंगिंग्स हैं उनको मौका नहीं मिलता। क्योंकि हमारी पाकिस्तान में आई बिलीव कि लिटरेसी जो है, जो लिटरेचर रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जिन लोगों के दिमाग में, जो पुराने लोगों के दिमाग में जो पार्टीज़ बैठ चुकी हैं वो उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, रैदर देन दैट कि वो ये देखें कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है जो कि जिसमें पोटेंशियल है और जो that person who will stand by the moral and values and laws, but वो ये समझने को रेडी नहीं है। बिकॉज आई बिलीव कि हमारा इटसेल्फ लिटरेचर रेट बहुत कम है यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का, तो दैट्स वाई आई थिंक वो वैसे हुक्मरान है। यंगस्टर आपके जहन में मतलब ये दिलचस्पी क्यों नहीं लेते नौजवान सियासत की तरफ आने में? क्या वजह है इसकी आपके नज़दीक एज ए यंगस्टर? एज ए यंगस्टर आई बिलीव कि जो ऑलरेडी जिन्होंने, आई विल गिव एन एग्जाम्पल, इफ़ यंगस्टर सपोर्टेड इमरान खान, ही इज़ इन जेल, तो रैदर देन दैट कि लोगों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लोगों ने सिर्फ प्रोटेस्ट किया था उसके लिए, जो कि एज अ सिटीज़न, जो कि एज अ शहरी हम लोगों का राइट है, लेकिन उन लोगों को उठा के लोगों ने जेल में रख लिया और उसके बाद फैमिलीज़ ऑब्वियसली वो डर गई हैं। जब आप लोग पहले से ही इतना ज़्यादा खौफ लोगों के दिल में बिल्डअप कर दोगे तो हाउ विल दे स्टैंड बाय व्हाट दे वांट। आपके नज़दीक ऐसे क्या स्टेप्स हैं, ऐसी क्या कैंपेन्स चलाई जाएँ कि यंगस्टर्स का जो वो सियासत की तरफ रुझान थोड़ा बढ़े? आई थिंक फर्स्टली तो ये जैसे जो आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग वोट्स खरीद लेते हैं, इसको बंद करें। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एक इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल पर्सन, मेरा एक थॉट प्रोसेस है। आई थिंक कि पाकिस्तान में रह के आपका ब्रेन वॉश जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी के स्टैंड नहीं ले पाते हो। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हो आपके अंदर इतना विल नहीं प्रोवाइड किया जाता। एज एन मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँगी, इफ़ आई एम supporting Imran Khan and they are supporting Nawaz Sharif, so they will say no, you are doing wrong, why are you supporting him, he is right. As a parent they will also influence us. तो सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए। अगर एक नौजवान सोच रहा है कि ये चीज़ सही है तो उसको उसके ऊपर रहने देना चाहिए, ना कि आप उसकी ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट करो। प्लस आई थिंक हमारे मुल्क में जो इंडिविजुअल सोच है, फिर बात वहीं आ जाती है कि उसको इतना मोटिवेट नहीं किया जाता, उसको सप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से आई थिंक लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि ऑलरेडी जिन्होंने जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके साथ भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता, उनको उठा के मारा जा रहा है, उनको जेल्स में डाला जा रहा है। तो फिर जो हम लोग एज एन पर्सन, आई विल नॉट टेक एन इंटरेस्ट इफ़ आई एम सीइंग एग्जाम्पल्स इन माई फ्रंट ऑफ इट के लोगों को उठा के मारा जा रहा है, लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, तो आई विल टेक अ बैक स्टेप दैट व्हाई आई विल बी इनटू इट कि जब उसके साथ एक जस्टिस ही नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इट्स द होल सिस्टम इज़ करप्ट, the whole system is about injustice, there is no justice in it कि कोई भी चीज़ सही को सपोर्ट करने का हमें राइट ही नहीं दिया जाता। हमारी हुकूमत कह रही है कि बस हम हैं तो हम ही हैं, you don't have any stance on it। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या लगता है चाचा जी, पढ़े लिखे लोग सियासत में क्यों नहीं आते, इनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है आपके नज़दीक? ये सियासत पाकिस्तान में सबसे गंदा तरीन खेल है।
इसकी वजह शरीफ आदमी इसमें घुसने की ज़रूरत ही नहीं करता, उसको अपनी इज़्ज़त प्यारी है। जो लोग होते हैं ना वैसे जो क्या क्या कहते हैं कि जिनको अपनी इज़्ज़त वगैरह की कोई फ़िक्र नहीं होती, वो तो खुलेआम बेशर्मी की इंतहा है। बेशर्म जितना बड़ा होगा उतना बड़ा सियासतदान होगा। पाकिस्तान में झूठ जितना बोलेंगे आप उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? ये असल में आज से जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक हमारी कौम ने कुछ भी नहीं सीखा। जब तक हमारे सियासतदान जैसे हैं वैसे ही हमारी आवाम है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करूँगा। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो बेहतरी आएगी, लोग आते ही नहीं है। आपके नज़दीक कैसे जो है वो उनका रुझान जो है वो सियासत की तरफ किया जा सकता है? सर सियासत में ईमानदारी, मुल्क में जो इदारे हैं ये मुदाखलत ना करें। पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल होंगे। पढ़े लिखे लोग इसलिए शामिल नहीं होते, वो कहते हैं ना कि जिसने काम करना है वो अपना काम नहीं करता। जो काम बंदा का जिस बंदे का डॉक्टर का काम है डॉक्टर ने करना है, फ़ौज का काम है फ़ौज ने करना है, ये जो इंजीनियर है इनका काम अपना है। लेकिन यहाँ कोई आदमी आज़ादी से अपना काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह है कि पढ़े लिखे लोग जो है ना हमारे मुल्क से लेके बाहर चले जाते हैं, वहाँ ज़्यादा उनकी ऑनर होती है, वो इज़्ज़त कमाते हैं। यहाँ हमारे मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम ही नहीं करने दिया जाता। क्या लगता है कि लोग जो यंगस्टर्स हैं वो सियासत में क्यों नहीं आते? उनकी दिलचस्पी इतनी क्यों कम है सियासत को लेकर? यंगस्टर सियासत में इसलिए नहीं आते कि उनको पता है कि सियासतदान जो है इनके पास जो है ना इक़्तिदार तो होता है लेकिन इख्तियार नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान में यह है कि यानी कि गवर्नमेंट कोई और चला रहा होता है और इख्तियार किसी और के पास होता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आती है ये सिर्फ कठपुतली आती है। ठीक है, पॉलिटिक्स में पाकिस्तान सिर्फ इसी वजह से पीछे है क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हमेशा हिस्ट्री में करप्ट रहे हैं। ठीक है, इस वजह से यंगस्टर दिलचस्पी नहीं लेते, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं होती पाकिस्तान में। क्या लगता है कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली जो है वो इस मसले को हल कर सकती है? वो इसी तरह ही हो सकता है कि जैसे ये जो अभी जो गवर्नमेंट आएगी वो कोई प्रोग्रेस दिखाए, फिर ही उम्मीद आएगी। ठीक है, आवाम को फिर यकीन आएगा, फिर ही नए लोग आएंगे। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में हमेशा वही लोग आगे आते हैं जिनके पास पैसा होता है। ठीक है, ये मेन चीज़ है। इसी वजह से जो है ना आम बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता क्योंकि पैसा चलता है। ठीक है, करप्शन है। जब तक ये इदारे ठीक होंगे फिर ही जो है आगे पाकिस्तान बढ़ेगा। क्या लगता है आपको कि नौजवानों के अंदर किस तरह दिलचस्पी को जो है वो उभारा जा सकता है? उनके अंदर दिलचस्पी किस तरीके से पैदा की जा सकती है? ये दिलचस्पी इसी वजह से आ सकती है जब इंसाफ फैलेगा। ठीक है, तो आवाम को यकीन होगा तो फिर ही आवाम जो है यंगस्टर आगे आएंगे। जब मौका मिलेगा, मेरिट होगा, इंसाफ होगा। ठीक है, जब पुराने लोग जो हैं वो आगे आने ही नहीं देते यंगस्टर्स को। ठीक है, और दूसरी बात जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इसमें ख़ानदानों की सियासत चलती है। ठीक है, ये अपने लोगों को आगे लेके आते हैं, जो है यंगस्टर्स को आगे नेक्स्ट आने नहीं देते। अभी आप पीटीआई देख लें या पीपल पार्टी देख रहे हैं। ठीक है, जो तीनों मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उसमें सिर्फ ख़ानदानी लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर्स को मौका नहीं देते, जो भी आता है उसको आगे जाके कुछ ना कंट्रोल कर ले जाता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये भी इसको कोई और कंट्रोल कर रहा होता है और वो सबको पता है वो कौन है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह है। सर, क्या लगता है आपको कि पढ़े लिखे लोग जो है वो सियासत में क्यों नहीं आते? उनकी दिलचस्पी कम क्यों है? सर मैं तो हैरान हूँ कि आप मुझे सवाल कर रहे हैं इस किस्म का। ये शरीफाना काम ही नहीं है पढ़े लिखे बंदों का और शरीफ बंदे का। सियासत एक सर पाकिस्तानी सियासत तो एक गंद है, तो गंद में कौन पाँव मारेगा? वो छींटे अपने आप ही पड़नी है। ये तो उन्हीं का काम है जिन्होंने, जो पंजाबी मसाला लत्थी चढ़ी का कोई उनको शौर नहीं है। तो यही एक वजह है कि पढ़े लिखे लोग और जो शरीफ आदमी हैं वो सियासत में आने से कतराते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो मुल्क बेहतर कैसे होगा? हालात कैसे बदलेंगे इस कौम के? सर मैं फिर अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, आप सेंसर करके आगे जो है ना वो चलाएं। आप बेशक करें, बात करें, आप खुल के बात करें। आपको अच्छी तरह पता है कि ये सियासत जो खेल है ना स्पेशली पाकिस्तान का, ये पीछे से मॉनिटर कौन करता है? नंबर एक, इसमें बाहर की कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तानी मिलिट्री भी इन्वॉल्व है, जो सीधी सी बात है। ठीक है सर, अगर ये दो चीज़ें इन्वॉल्व ना हो तो फिर मेरे जैसे, मैं ग्रेजुएट हूँ तो मुझे भी शौक़ है सियासत का, लेकिन मैं इसी डर से कि मैंने आगे आना ही नहीं है और ना इन्होंने आने, शरीफ आदमी का चक्कर ही कोई नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको सियासत को डिनाई करता हूँ। पाकिस्तान में जो है ना वो ख़ानदानी सियासत है, आगे से उनकी औलादें सियासत में आ जाती हैं, तो किस तरीके से जो है वो इनका रुझान नौजवानों का किया जा सकता है कि मुल्क के हालात भी तो बदलने हैं ना हमने? सर क़यामत तक नहीं बदलेंगे।
स्पेशली पाकिस्तान के, मेरे से शर्त लगा लें, मैं क्यों नहीं बदलेंगे, क्यों लगता है आपको ऐसा? सर चक्कर ही कोई नहीं है यहाँ पे। सर देखें, जो अच्छे सियासतदान थे उन्होंने टिकने ही नहीं दिए। बेनज़ीर भुट्टो ठीक हो गया, और उसके अलावा आप देख लें ये नवाज शरीफ साहब थे, अच्छे काम कर रहे थे मुल्क के लिए, ये भी बाहर हो गए। वजह ये है कि जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं ख़त्म होगी ना, ये पीछे जो फॉरेन्स हैं और ये हमारी माशाल्लाह मिलिट्री है, तो हमारी सियासत ऐसे ही चलेगी। बिल्कुल उन्होंने पॉइंट, अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं, अब तो पता नहीं होते हैं भी कि नहीं होते, लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो ये सिलेक्टेड हैं। आपको पता, आपको भी पता, मुझे भी पता किसने आना है। किसने आना? सब मियाँ नवाज शरीफ ने आना, और किसने आना? जो मर्जी कर लें। ये मेरी आज बात लिख लें और मुझे फिर बाद में आप बताइएगा, मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा भी। अभी के 98% इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है या जो भी है, और 2% मियाँ साहब की है, लेकिन मियाँ साहब ने सर मेजोरिटी से आना है, या आप मेरे अभी लिख लें अगर इलेक्शन हुए तो। ठीक हो गया। एक मेरे दाएं जानी भी शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी क्या लगता है आपको, पढ़े लिखे लोग सियासत में क्यों नहीं आते? वो जो भाई साहब ने कहा है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। पढ़े लिखे आदमी का सियासत में काम ही कोई नहीं है। कोई आ भी जाता है उसे आगे नहीं आने देते, फिर बड़ा लिखा आदमी कैसे सियासत में आएगा? निज़ाम को बदलना भी तो है ना। नहीं, निज़ाम बदलेगा, निज़ाम तभी बदलेगा जब ऊपर से कोई बदलेगा। जब ऊपर से नहीं कोई बदलेगा, निज़ाम कैसे बदलेगा? सर नौजवान दिलचस्पी लेंगे तो बदलेगा। नहीं, नौजवान तो दिलचस्पी ले रहे हैं। नौजवान कौन दिलचस्पी ले रहा, आप बताएं मुझे। कोई भी नहीं दिलचस्पी ले रहा। वो था नया एक आया था इमरान खान, वो भी उन्होंने जेल में डाल दिया। ना अब उसने बाहर आना है, तो ना उन्होंने अब उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने देना है, तो ना कि नहीं जो है हमारे ये यूथ, ना उसने अब आगे आना है। तो आपके नज़दीक जो है वो किस तरह नौजवानों की जो दिलचस्पी है उसको राग़िब किया जा सकता है? निज़ाम ठीक भी तो करना है। नहीं, निज़ाम अब ठीक हो ही नहीं सकता। अब इमरान खान बाहर आएगा तभी तो कुछ हालात बदलेंगे पाकिस्तान के, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो है ना, जो पॉपुलर थी, जो था इमरान खान का ही था, अब वो उसे उन्होंने जेल में डाल दिया। अब देखें जो होता है पाकिस्तान का, वो अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया। मेरे बाएं जानिब भी एक शहरी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। सर क्या लगता है नौजवान क्यों नहीं आते सियासत में? पहली बात तो ये है कि सदर अजूब था, कामयाब हुकूमत थी, तो पाकिस्तानी अवाम ने उसे क्या कहा, कुत्ता के नाम से पुकारा, उसने सदारत छोड़ दी। दूसरा, नवाब ऑफ कालाबाग जो पाकिस्तान की तारीख़ में वो वैध शख्स है जिसने मुल्क को फ़ायदा दिया है, कोई आज़ादी पैसा नहीं लिया, अपने जेब से खर्च किया, गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल की, कोई 1 रुपया भी नहीं खाया। उसका कितना नाम था, आज उसका कोई सेगमेंट आप दे रहे हैं? नहीं। तो और क्या बताऊं सर। नौजवान, मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि नौजवानों की दिलचस्पी क्यों नहीं है सियासत में? नौजवानों की दिलचस्पी, रोज़गार है नहीं, बेरोज़गारी है, इतनी महंगाई। किसी एक मर्द मुजाहिद को उठना तो पड़ेगा ना इस निज़ाम को बदलने के लिए, जो अवाम के मसाइल हल कर सके। कोई अल्लाह ताला भेजेगा। अगर मैं पूछूं एज आप शहरी, आपकी दिलचस्पी है सियासत में? आपने कभी नहीं सोचा यार इस कौम का जो है वो मुस्तकबिल बदलना चाहिए, कुछ सियासत में मैं हिस्सा लूं? ये फजूल बातें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला कोई ऊपर से भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियों की, आपने गुफ्तगू को सुना, हर किसी ने मुख्तलिफ मसाइल को जो है वो उजागर किया है। इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।